चलिए, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। सभी से निवेदन है, आप बढ़िया रिस्पॉन्स देंगे तो हमारी एनर्जी आप पर लगेगी। दूसरी बात, हमारा मूड भी खराब नहीं होगा। मूड जितना बढ़िया रहेगा, हम अपने जितना भी जो कुछ ईश्वर ने विद्या दी है उसे हम आप पर ट्रांसफर कर पाएंगे। क्लियर है? अपने बाजू से लात मार करके वो लड़का लड़की भगा देना, जो लड़का लड़की सोता हुआ बाजा हमें ना आना पड़े। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। हम पढ़ रहे हैं नाव धारा के सवाल। कौन से सवाल? और नाव धारा में बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर धारा उसी साइड है और नाव भी उसी साइड है तो नाव धन धारा बराबर फाइनल जो आपकी चाल है। और यहां पर यदि विपरीत दिशा में है तो कैसा माइनस में कर रहे हैं? नाव माइनस धारा। क्लियर है? और ये बनती है फाइनल चाल। फार्मूला वही लगता है, चाल बराबर दूरी बटे पक्का। चलिए सवाल नंबर बोले। नाव धारा का सवाल। अच्छा, ये 16 नया टाइप चालू हो गया था क्या? 28 27 यहां देखो यार, सब लोग सामने देखें। हमारी बात होगी मात्र पढ़ने वाले बच्चों से, जो लोग होमवर्क करके आते हैं। कि कोई सवाल यदि मात्र हिंट देने में काम चलता है तो हम मात्र हिंट देंगे आपको। तो छोटी वाली पेंसिल नहीं है। सब लोग सामने देखें, एक भी चेहरा में यहां वहां ना लगे। अब आप देखें, सवाल लिखा है एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितनी है? हम बिल्कुल आराम से यदि सवाल करने का प्रयास करें तो आप एक बात देखेंगे कि हमें यहां पर दो चीजें लेना पड़ती हैं, एक एक्स और एक वाई। लेते हैं। इसमें से एक्स क्या है? देखो बेटा, हमें मजा नहीं आ रहा, हम बार बार कह रहे हैं। एक्स क्या है? नाव की कह लो, स्वयं कह लो, तैराक की कह लो, ये पर्सनल चाल है। वाई क्या है? धारा की चाल। आपने कहा है एक धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। कहा है पक्का? ये देखें, धारा की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? ओके, हाँ आगे बोले। अब कह रहा है एक मोटर बोट धारा के विपरीत 10 किलोमीटर जाने में और वापस आने में 50 मिनट का समय लेती है। ओके, अब देखना जरा, हमारा कहना यह है, हमें दूरी नहीं मालूम। हम पहले निकाल रहे हैं जाने का समय और आने। जाने का समय क्या होगा? दूरी बटे चाल। आने का समय क्या होगा? दूरी बटे चाल। यानी पहला समय होगा डी बटे एक्स धन वाई। ओके, आने का समय होगा डी बटे एक्स ऋण वाई। ओके, नहीं होगा? अरे बोलो रे। तो कुल मिला के टाइम लगेगा क्या? 50 मिनट। 50 बटे 60। हाँ या ना? अब ये हो गई सवाल जमाने की बात। काय की बात हो गई? लेकिन हमें लगता है कि यदि हम इतना बड़ा सवाल जमाएंगे तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि हम 50 सवाल लगभग 27 सवाल कर चुके हैं। अपन एक काम करते हैं, एक एक ऑप्शन उठा लेते हैं। हमारे पास धारा की चाल क्या है? 5। अब अपन एक मान लो 20। क्या मान लें? ओके, अगर हम एक 20 मान लें और एक हमारे पास ऑलरेडी क्या है? 5, तो एक रहेगा 25, एक रहेगा हाँ या ना? क्या दोनों का टाइम डी बटे 25 डी बटे 15 आ रहा है या नहीं आ रहा?
अब ये सवाल आप घर से करके लाएंगे। होमवर्क ये ना बनने की स्थिति में कल तक आप मुझसे पूछ सकते हैं, हमने सवाल आपको कराए हैं। हाँ, अब बात केवल पढ़े लिखे बच्चों से हो रही है बस। जो बच्चे होमवर्क करके लाए, यदि वो होमवर्क करके नहीं लाए उनके लिए तो पहाड़ है। सुन रहे हो? अब कहां गए? एक व्यक्ति बहाव के साथ 3 घंटे में, एक व्यक्ति बहाव के साथ, क्या कहा? कोई गलत लिखा आपने? बहाव के साथ 15 किलोमीटर 3 घंटे में, पक्का? दूरी बटे समय 3 5 6 15 ओके तय करता है। वो 7.5 घंटे में, पक्का? 7.5 घंटा इन द सेंस x माइनस वाई, सुन रहे हो, बराबर 7.5। ओके, अब कौन सी विधि बन गई? विलोपन नहीं बन गई है? इनको काट दो, 2x बराबर 12.5 नहीं बनेगा? कितने लोग कहते हैं बनेगा? अब करते रहिएगा, हम पहले ही कह रहे कि उन बच्चों से बात हो रही है, होमवर्क करके लाए हैं। चलिए, एक मोटे बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चली और वहीं लौट आई। सुन रहे हो? खड़े पानी यानी जो बह ना रहा हो, खड़ा स्थिर, ओके, यानी ये इसकी पर्सनल चाल है। कैसी है? पक्का, यानी ये एक्स है। क्या है? अब देखें, नदी में 51 किलोमीटर चली, पक्का, और वापस लौट आई। कुल कितने घंटे लगे? आवाज नहीं आ रही है, पक्का भैया? 91 गई है, 91 आई है, वो दोनों का टाइम मिला करके कितना? पक्का? कुछ नहीं करना, एक एक ऑप्शन उठा लो। यहां पर दूरी बटे चाल, वो दूरी बटे चाल, ऑप्शन उठा लो। एक ऑप्शन उठा लो 3, पक्का? अब देखें 3 आ गया। अगर 3 हमने लिया तो जब वो धारा की दिशा में जाएगा तो 13 हो जाएगा, और माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? 13 7, यहां 13 7 91, तो यहां 13, यहां 7, 13 7 20 नहीं बनेगा। क्यों कहा हमने? अगर आप एक्स वाई के झमेले में पढ़ोगे तो यहां आएगा एक्स प्लस वाई, यहां आएगा एक्स माइनस वाई। ओके, चलिए अगला क्या लिखा? एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किलोमीटर। अब कल हमने ऊर्ध्व प्रवाह पढ़ा था, माइनस में नहीं पढ़ा था। ऊर्ध्व प्रवाह चलाता है और 6 घंटे में 36 किलोमीटर। अरे सरल भैया, ऊर्ध्व यानी उल्टा में 40 किलोमीटर कितने घंटे में? 40 बटे 8, 8 पंचे, ये कुआ चालू कर दो, 5 घंटे प्लस 6 घंटे, x प्लस वाई बराबर 6। नहीं बनेगा? कौन सी विधि लग गई? बोलो, बनेगा या नहीं बनेगा? सरिता की चाल, सरिता यानी नदी, नदी यानी धारा। कितने लोग कहते हैं बनेगा? चलो अगला सवाल। एक व्यक्ति धारा की दिशा में तैरते 15 किलोमीटर 1 घंटे में, 15 किलोमीटर 1 घंटे। कब? धारा की दिशा में। कब कहा हमने? अरे क्लियर है? धारा की दिशा में x प्लस वाई बराबर 15 बटे 1 15। यदि धारा की गति 5 किलो, अरे यार ये तो सरल हो गया भाई। अगर धारा की गति कितनी हो तो उसकी कितनी आ गई? 10 नहीं आ गई? तो अब हमें मिल गया x बराबर 10, y बराबर 5। पक्का? तो वही व्यक्ति उतनी दूरी धारा के विरुद्ध तैरने में कितना समय लेगा?
नहीं बनेगा। अरे क्लियर है? चलो अगला सवाल। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर, सुन रहे हो, कितने मिनट में? और कुछ नहीं है यहां पर ऊर्ध्व यानी x माइनस वाई, सुन रहे हो, और यहां का मतलब है 1 किलोमीटर दूरी बटे समय, समय 10 नहीं चलेगा, 10 बटे 60, हाँ या ना? ये 60 कहां जाएगा? 0 से 0 कितने आ गए? 6। बस ये यहां का माजरा था। वो सवाल जानने वाला ये जानना चाहता था कि जो मिनट को हाँ खो सकता है, अनुप्रवाह 4 मिनट में x प्लस वाई, सुन रहे हो, नहीं बनेगा। वही 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर समय 4 बटे कितना? 60, 60 कहां चले गए? ऊपर, कितने आ गए? 15, सुन रहे हो, नहीं आ रही बात में? बनेगा या नहीं बनेगा? चलो अगला सवाल। क्या लिखा? नदी की धारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बहती है, उसमें एक नाव 6 किलोमीटर जाकर अपने प्रस्थान बिंदु पर 2 घंटे में वापस आती है। अब नहीं बनेगा। जाने का समय प्लस आने का समय बराबर 2 घंटा, नहीं बनेगा। एक चाल दिए, एक ऑप्शन से ले लो, अभी कराया हमने। यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर, 10 घंटे में 100 किलोमीटर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, हाँ या ना? धारा के विरुद्ध x माइनस वाई बराबर, पक्का नहीं बनेगा। करते रहना। अब हमने तो सवाल जमा दिया, नहीं बनेगा भैया। चूंकि दूरी और चाल का हम लगभग 500 सवाल कर लिए, और अब भी अगर कोई कहे कि सर पूरा सवाल करा दो तो इसी में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ से इस जल में नाव चला सकता है, इस पर जल में धारा की गति। अब तो सवाल खत्म। 6 और 2 8, 6 में से 2 गए 4, ओके। चलो सवाल बदल गया। हाँ, एक खास दूरी पर धारा के साथ जाने की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं, वह दूरी क्या है? अब देखो जरा क्या कह रहा है। अब टाइम कह रहा है, तो अपन ही काम करते हैं। ये धारा के साथ d/8, धारा के विपरीत d/4, पक्का। ये जाने का टाइम है, ये आने का टाइम है। सुन लीजिए, अंतर नहीं, सॉरी, हाँ 3 घंटे से लगते, सॉरी, अधिक ये। अब केवल इतना मतलब आएगा कि अगर आप उल्टा लिख दोगे तो माइनस में आने लगेगा, अदरवाइज आपको लिखना है d/4 माइनस d/8 बराबर 3 घंटा। लघुत्तम आएगा 8, 2d कुल मिला के 8 आएगा। कितना आएगा? 24। चलो अगला, नहीं बनेगा, अधिक निकला। अभी अगला आएगा, अगला टाइप आएगा, इतना समय गुना है। अरे भैया अभी अधिक है, कम है, गुना है, हम का दिक्कत है? सुन रहे हो? ये केवल उन्हीं के बस का जो लगातार सवाल करते आ रहे हैं, ओके। हाँ, क्या लिखा? धारा के विपरीत 6 घंटे में 24 किलोमीटर, 6 के 4, धारा के विपरीत x माइनस वाई बराबर 4, 4 घंटे में 20, 5, x प्लस वाई बराबर
ओके। स्थिर पानी में नाव की गति, धारा की गति कितनी है? बोलो बंदी लगा दे दो। नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। अगला सवाल, चलिए। नाव 12 किलोमीटर, धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में। देखो दोनों, एक जगह दूरी कितनी है? 12, एक जगह कितनी है? 18। उस समय कितना है? हाँ या ना? धारा के विपरीत आएगा 4, धारा के साथ आएगा 6। नहीं आएगा? सवाल खत्म, सवाल खत्म। देखो, धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा धारा के साथ 18 किलोमीटर। हाँ या ना? अब ये दूरी हो गई। तो दोनों की टाइमिंग कितनी भी है? की दूरी 3 घंटे में तय कर लेती है। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर उसने ये शब्द लिया होता कि जाने में और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं, तो हम कहते हैं जाने का समय और आने का समय 3 घंटे। उसने ये नहीं कहा। देखो जरा, हम सवाल कराते हैं कौन सा? जो लिखा है हम उसको फॉलो करेंगे। समझ में आ रही बात? भाषा क्या आई है? भाषा ये आई है, 12 गया, 18, देखो जरा, 18 किलोमीटर की दूरी। सुन रहे हो? उसने ये नहीं कहा कि कुल यात्रा का समय 3 घंटे। उसने कहा है 12 किलोमीटर जाने में, 18 किलोमीटर आने में 3 घंटे लगते हैं। या कुल शब्द नहीं लगाया। समझ में आ रही बात? हम दोनों तरीके से बताते रहे जैसा आपके एग्जाम में आए। अगर कुल शब्द नहीं आया तो आपका एक बार आपकी चाल बनेगी 12/3 4, एक बार बनेगी 18/, हाँ या ना? और अगर वो कहते कुल, सुन रहे हो, तो आप कहेंगे, देखिए जरा, आप कहेंगे कि जाने में और आने में कितना समय? 3 घंटे। पक्का? जबकि वही नाव धारा विपरीत 36 किलोमीटर धारा के साथ तथा 24 किलोमीटर। ये सवाल रोक लो यार, ये सवाल रोक लो, ये डबल वाला है और उसमें 2-3 सवाल बाई मिस्टेक आए हैं, हम चेक कर रहे हैं। इनको डबल वाले को अभी रोक लो, एक ये वाला रोक लो, रोको, हमें ध्यान नहीं था। डबल वाले 2 सवालों को क्रॉस डाल दो, क्रॉस डाल दो उसमें। हाँ, अब आए आगे कि इसमें 2-2 समीकरण है। पहले में भी कंप्लीट समीकरण बन रहा, दूसरे में भी कंप्लीट समीकरण बन रहा। दिक्कत यह कि दोनों समीकरणों में अलग अलग आंसर आ रहा। जब भी आंसर आना चाहिए सेम, छोड़ दीजिए उसको, हटाइए। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यात्रा करे। अब देखना सवाल, धारा के अनुरूप, धारा के विपरीत, धारा के अनुरूप 28 किलोमीटर, विपरीत 16 किलोमीटर, और यहां पर आकर के सवाल खत्म। नहीं बनेगा? कौन सी विधि बची? विलोपन। कौन से? अब आपने क्या पूछा उसकी वास्तव, चलिए 2 कट गए, ये हो गए 2x। चलो करते रहना। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में, सुनना, और धारा की विपरीत दिशा में, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। चोरी से पेन कोई मत चलाना, हाथ जोड़कर निवेदन है, पहले अच्छा सीखो फिर आप फॉलो करो। सुन रहे हो ना? घर में जाकर के ये कला दिखाओ, घर में जाकर के खूब सारे सवाल करो। धारा के साथ x + y, धारा के विपरीत x - y, धारा के साथ 1 किलोमीटर, सुन रहे हो, दूरी बटे समय, दूरी बटे, लेकिन समय काय में है? मिनट काय में है? काय में बदलोगे? 10/60। 60 कहां जाएगा? कितना आएगा? नहीं आएगा, सीधा लिख दो रखे। यहां कितना होगा? बस सवाल खत्म। नहीं बनेगा? बन जाएगा या नहीं?
अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा? 2 मिनट। 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अनुप्रवाह चल रही एक नाव 8 मिनट में 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अभी रुक जाओ 2 मिनट, बड़ी शांति से सवाल। अनुप्रवाह, ओके, पहले अपन कच्ची कॉपी में लिखें x प्लस वाई, x प्लस वाई। 8 मिनट में कितने किलोमीटर? 4.8। दूरी बटे समय, ये समय नहीं चलेगा, बटे 60। 60 कहां चला गया? ऊपर, और ये 10 कहां आ गए? नीचे, दशमलव वाले कट गए। 8 छंग 48, 36। सो एक्स प्लस वाई, कोई बात नहीं, अभी रुक जाइए, शांत, बिल्कुल आराम से। देखिए सवाल अपने आप में छुपा होता है। अब कह रहे हो इसी गति से इसी दूरी को 9 मिनट, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, एक्स माइनस वाई, यही दूरी, दूरी बटे समय 9, 9 बटे 60। 60 कहां जाएगा? ऊपर, और ये दशमलव का 10। 3 दूनी 3 त्रिका, 3 से काटा 16, 16 दूनी 32। सवाल खत्म। अब आप विलोपन से निकाल लो। एक बात और, विलोपन से ना निकालना हो तो आपने कहा 34 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक नाव, सुन रहे हो? नाव की गति कितनी है? 34। नहीं, नाव की जगह लिख दो 34, तो वाई बराबर कितनी आ गए? 2। नहीं आ रही बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अदरवाइज विलोपन से बन ही गया, नहीं बन गया। चलो क्या लिखा? एक नाव उल्टी दिशा में जाती 3 घंटे में चलती है, वापस आती है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो खुद की चाल 9, धारा की चाल 3, डी बटे 12, डी बटे 6, कुल टाइम बराबर 3 घंटा। जिन लोगों ने मेहनत करी उनको फेल बन गया हो। ये समय है कि नहीं है? ये समय है कि नहीं है? बस क्या लिखा? 2 प्रति घंटा पर स्पीड हो सकता है। एक्स की चाल दी, इसकी चाल दी, बात खत्म हो गई है। चलो, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, धारा की विपरीत 8। सवाल खत्म हो गया, नहीं हो गया? धारा के साथ 11, एक्स धन वाई बराबर 11, धारा के विपरीत एक्स सेकंड वाई बराबर 8। नहीं बने लो, करते रहे ना। आपकी ये बता दो बनेगा कि नहीं? डंडा नहीं है भाई यहां पर। देखे, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16, धारा की दिशा में 28, नहीं बनेगा। अब सवाल ही खत्म हो गया। 16 की चाल विपरीत में 28 की चाल, एक्स धन वाई, एक्स ऋण वाई, नहीं आ रही बात समझ? अब देखना, एक्स धन वाई दुख तो है। जब आपको चाल मिल जाएगी तो दूरी मिल जाएगी। जब आपको चाल मिल जाएगी दोनों की, यहां से एक बात बताओ, यही तो पागलपन है आप लोगों का। आप एक बात बताओ, आपको सुनना जरा, आप ही बताना हमें। एक्स धन वाई 16 है, सॉरी 16 किलोमीटर, एक्स ऋण वाई 16, 28। सुनना, अब हमें एक बात बताओ, यहां से तुम्हें विलोपन लगा करके दोनों की अलग अलग सेपरेटली चाल मिलेगी? नहीं मिलेगी। निकालो एक्स ऋण वाई। अच्छा सॉरी 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 16 किलोमीटर, सॉरी हम चाल पूछ रहे थे, सॉरी।
चलिए, प्रत्येक बार में 5 घंटे का समय लगता है, प्रत्येक बार 16 में भी 5 और 28 में भी 5, पक्का? तो चाल हो जाएगी यहां पर 16/5 और यहां पर 28/, नहीं होगी। तो यहां क्या था, धारा के विपरीत, x माइनस वाई बराबर 16/5 और x प्लस वाई बराबर 28/5। कुछ नहीं करना, विलोपन है। 2x बराबर लघुत्तम यहां आएगा 5, 5 आएगा 28 और 16 बताओ कितनी होगा? कितने बोले यार? बस ये रुपए 44। x बराबर हो गए 2 22/5। बस ऐसा कोई सवाल आएगा ही नहीं जो आपसे ना बने। बताओ क्यों? इसलिए नहीं आएगा, 3 चीजें तो हैं, चाल है, दूरी है, समय है, नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने आपको भाषा पढ़ना सिखाया। अब भैया जल्दी जल्दी हमें ये बताते जाइएगा कि सर ये सवाल बनेगा और ये सवाल नहीं बनेगा, ठीक है? ताकि हमारा एक टाइप अभी बाकी, अगला टाइप कितने सवाल से चालू है? 55 नंबर। चलो बहुत पास में आ गए अपन। एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर, 40/8 कितना हो गए? धारा के अनुकूल 36/6 हो गए। बस x प्लस वाई और x माइनस वाई। कितने लोग कहते हैं बनेगा? नहीं बनेगा। जो लोग कल आए थे उनसे ये सवाल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। अगला सवाल क्या लिखा? धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में 27 किलोमीटर जाता है, दोनों ही दिशा में 4 घंटे लगते हैं। नहीं बनेगा। एक बार आएगा 11/4, एक बार आएगा 27/4, नहीं आएगा। बोलो। चलो, ये सवाल अभी हुआ था, 6-3 वाला भी हुआ था, आपको याद है? चलिए, एक नाव धारा के साथ धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटे में, धारा के साथ और धारा के विपरीत, सुनना हो? कुल टाइम लग रहा है 8 किलोमीटर 3 घंटे में ज्यादा आता है, विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटों में ज्यादा आता है। नहीं, इसको रोक लो सवाल को, दूरी का अंतर लास्ट में करेंगे। इसको दूरी का अंतर है, इसमें दूरी का अंतर 3 घंटों में 8 किलोमीटर 3 घंटों में ज्यादा आता है, यानी 8 किलोमीटर दूरी का अंतर है, पहले से 8 किलोमीटर ज्यादा। और अपन ने दूरी चाल में करेंगे सवाल, नहीं करेंगे। पहले की दूरी दूसरे की दूरी, दोनों का अंतर इतना। लेकिन अभी सीरीज में रोक लो जरा, जो सीरीज चल रही है उसको हल करना। क्या लिखा? एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने पर 3 घंटे का समय लेता है। ये सवाल अभी अपन नहीं करें। आप ऑप्शन मान के कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो? हाँ या ना? चलिए करते रहिएगा। देखो जरा, जहां पर थोड़ी भाषा क्लिष्ट आती है वहां पर हम बोल दे रहे हैं, आपको समझा दे रहे। हालांकि भाषा कहीं क्लिष्ट नहीं है, जिनने मेहनत करी उनके लिए तो कहीं नहीं है। एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध x माइनस वाई, इतना तो हम लिखा ही नहीं। 3/4 किलोमीटर, कितनी? 3/4 किलोमीटर खेने में समय कितना लगा रहा? 1100 के 44 और 45/4। लेकिन ये नहीं चलेगा, इसको क्या लगना है? बोलो। भाग काय का दें? 60 का। भाग काय का दें? 60 का कहां जाएगा? नीचे। ये 4 नीचे आ जाएगा ना? नहीं आ जाएगा। तो हमारा सवाल बन जाएगा 45/4 गुणे 6 6 के 24 240। तो अब ये हो गया समय 45/240।
अब ये दूरी बटे समय से ये हो गई चाल, बटे के बटे के बटे के बटे है, ये हो जाएगा 3/4, गुणित हो जाएगा 240 बटे कितना हो गया 45। नहीं बनेगा, 4 से काटो, 4 एकम 4 का 6 बार, 15 से 3 बार, 15 चौके 60, ये कट गए, कुल मिला के आया 4। नहीं आया, बोलो यार। फिर वही बात, वापस लौटने में अब आएगा प्लस x प्लस वाई, वापस लौटेगा तो वही 3/4 किलोमीटर बढ़ेगा, दूरी आ गई 3/4, समय 7 दूनी 14 और 1 15/2/7, सो 60 दूनी कितने हो गए 120 हो गए। अब इसमें भाग देना है, सो 3/4/15/120, ये पलट जाएगा, कितना आएगा 6। लो ये 6 आ गए, सुन रहे हो। अब कह रहे हैं स्थिर जल में व्यक्ति की चाल x की वैल्यू निकालना है, कितना आएगा, नहीं बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा। जो प्रैक्टिस कर, अच्छा ईमानदारी बताना, जो प्रैक्टिस करके उनको कठिन लग रहा है क्या, लेकिन जो प्रैक्टिस करके नहीं आए, जिनका कल भी का चेहरा था, उनको ये सवाल पहाड़ जैसा लग रहा। और आप विश्वास मानो, हम दिवाली की धनतेरस तक को क्लास लगाएंगे। अब जिनको आना हो, हमारे पास एक ही रास्ता है, आना हो से आना, नहीं आना हो कोई दिक्कत नहीं, हम तो अपना पढ़ाएंगे। दिसंबर की स्थिति में हमें तुम्हें फुल कोर्स में खड़ा करना है, आप जाने आपका काम। शांत जल में, शांत जल में 7.5, यानी पर्सनल है उसकी 7.5, नाव की नदी की चाल 1.5, 7.5 और 1.5 से हो गए 9, 7.5 में से 1.5 गए, से बचे 6। नहीं आ रही बात सुन, 50 मिनट का समय लेता है, नहीं आ रही बात सुन। एक बार होगा D/9, एक बार होगा D/6 और दोनों का होगा 50/7। नहीं होगा, क्योंकि 50 मिनट नहीं चलेगा, 50 मिनट, 50 मिनट को काहे बदलोगे, बोलो, नहीं बदलोगे, बदलोगे, ठीक। अभी आप लोग कर दे रहे हैं 2 किलोमीटर 1 घंटे में, 1 किलोमीटर 10 मिनट में, हमने बदलना सिखाया है। चलिए अगला सवाल, 6 घंटे में ये हो चुका है भैया। अब भैया देखो आप, अच्छा 2 समीकरण है, 6 घंटे में 24 किलोमीटर, हाँ छोड़ दो उसको, गुना पर आधारित। हम चाय पी करके आ रहे हैं, ये आपका लास्ट टाइम है, गुना पर आधारित, गुना पर। अच्छा एक बात और, सोमवार और मंगलवार 2 दिन केवल हिस्ट्री चलेगी और 2 दिन में ही खत्म होगी, इसलिए 2 दिन की क्लास सूखना नहीं। बेटा देखो एक बात, हम आपको 1 मिनट के अंदर ये बात बता दें, हो सकता है, हो सकता क्या है, ये जितनी आप ये अकड़ तकड़ फिकड़ दिखाते हो ना, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाली चीजें हैं, और हम जो अपनी अकड़ दिखा रहे हैं वो आपकी जीवन बनाने वाली चीजें हैं। हमारी अकड़ से हमारा जीवन नहीं बनना, हमारी अकड़ से आपका जीवन बनना है। अगर हम आपको 5 मिनट लेट अंदर होने नहीं दे रहे, तो इसमें आपके जीवन का रहस्य छुपा है, हमारा नहीं। हम चाहें तो पढ़ाते रहे, बाहर में जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, लेकिन क्लास का मजा बिगड़ जाएगा। समझ में आ रही है आप, मर गए हो, जिंदा हो। चलिए 2 मिनट में हमारे पानी पी करके, और 2 मिनट के बाद हम गुना वाले सवालों की बात कर रहे हैं।
चलो यहां देखें, अब एक टाइप आया गुना पर आधारित। कोई टाइप नहीं मैडम, हमने हमेशा आपसे कहा आप लैंग्वेज सीखो, ऑटोमेटिकली आपसे वही चीज बनेगी। अब देखिए ये टाइप हमने अभी आपको नहीं पढ़ाया, हम गारंटी ले रहे हैं ये टाइप आपसे बनेगा, क्योंकि हमने आपको गणित वो पढ़ाई है कि जैसा पढ़ना है वैसा ही लिखना है। और अगर आपने एक बार लिख दिया तो सवाल बचा क्या? जोड़, घटाना, गुणा, भाग, त्रिय गुणा बचा है ना। अब देखिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से। एक प्रेरक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में जितना समय लेता है अनुकूल, सुन रहे हो? अच्छा, जाने में जितना, ये जाने का जितना समय लेता है उसका दुगना, उसका दुगना, जाने के समय का दुगना आने का समय। देखो अच्छा कहानी बताओ, सही है, हमने कुछ नहीं लिखा। किसका दुगना? जाने। किसका दुगना? नहीं आ रही बात समझ में? राम का दुगना श्याम है। सवाल को समझो आप। हमने कहा राम और श्याम दो लोग हैं, राम का दुगना श्याम है। अगर राम 15 साल का है तो श्याम 30 साल का है। लेकिन ये आएगा कैसे? आएगा ऐसे कि राम का दुगना। किसका दुगना? जिसका दुगना, जिसका तिगुना, जिसका 4 गुना कहा जाए वहां गुना करना है। नहीं आ रही बात सुनने? अब सवाल में क्या कहा गया देखना, सवाल में कहा गया जाने का समय, जाने के समय का दुगना बराबर आने का समय। अब जा कैसा रहा है? जा रहा है धारा के अनुकूल, जा रहा है धारा के, तो अब अनुकूल मतलब x प्लस वाई। ओके, अब क्या होगा देखना जरा, d बटे x प्लस वाई। अभी तो हम कंडीशन जमा रहे हैं। दूरी बटे चाल मतलब समय नहीं है, दूरी बटे चाल मतलब समय। ये जाने का समय, ये आने का समय। सुन रहे हो? और जा कैसा रहे? धारा के अनुकूल स्थान तक जाने में धारा के साथ जा रहा है और विपरीत आ रहा है। और एक बात और, आना हो रहा है धीमा तो समय लगेगा दुगना। इसका दुगना नहीं, इसका दुगना लगेगा। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है। अब देखना जरा पूरा सवाल के लिए। अब क्या कह रहे हो? धारा की गति 2 किलो, 2 2 ओके। ऊपर ऊपर का गुणा 2d, 3 गुणा कर दो, करें? कुछ नहीं बचा ना अपने पास। 3 गुणा dx धन 2d बराबर 2dx
-4d। क्लियर? क्या करना है अब देखना, 2 मिनट। ये dx है, ये भी dx है, ये इस तरफ आएगा, ये 2 बार dx में से 1 बार dx जाएगा, कितना बचेगा? dx बचेगा या नहीं बचेगा? ये 2d है, ये इस तरफ 4d आएगा, 6d। अब d कहां आएगा? नीचे, तो d से d कट गए, x बराबर 6, x बराबर 6। तो अब x क्या है? नाविक की चाल या नाव की चाल या पर्सनल चाल नहीं है? बताओ, नहीं आएगा? अब अंदाजा लगा लो हमारा आंसर सही है कि नहीं। आपने एक चाल निकाली है 6, एक चाल निकाली है 2। भैया तो एक चाल आएगी 8 और एक चाल आएगी 4। भैया जब 8 की स्पीड से जाओगे और 4 की स्पीड से जाओगे तो 4 में दुगना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा? मतलब हमारा आंसर सही, बिल्कुल बुंदेलखंडी। तो सच बताओ, यदि अपन ने कोई नया फार्मूला लगाया हो, हमने वो चीज कही जो आपने, क्लियर है? सवाल आप स्वयं जमाइए, जैसा मैंने जमवाया है। सुनो, सुने बोले पेन चलाने के पहले आप स्वयं टीचर बनिए, समझाइए एक स्टूडेंट को, देखो ये जा रहा है, ये आ रहा है, ये जाने का समय है, ये आने का समय है। आप सवाल करिए, हम आपका चेक करेंगे, तब अगला सवाल होगा।
भैया एक निवेदन है, उस सवाल के अलावा कोई सवाल नहीं करना। आप तो उस सवाल की प्रैक्टिस करो, अगला सवाल हम फिर करा रहे हैं। चाय ठंडी हो जाए तो बुला लेना हमें, क्योंकि पीछे के साउंड बंद नहीं किए थे कागज नीतीश, बंद करो पीछे के साउंड। सवाल समझ में नहीं आया? आया है? बस इस सवाल के साथ ये टाई भी खत्म हो जाता है। सुन रहे हो ना? अब देखना अगला अगला सवाल क्या लिखा? एक नाविक जल के प्रवाह के साथ एक स्थान से भी स्थान तक जाने में जितना समय लेता है, उसके तिगने समय में धारा के विरुद्ध वापस आता है। सही है? वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलाए। अब यहां नाव की चाल भी है 10। कुछ नहीं, अब देखना जरा। पहला समय सुनना, d/x धन y। दूसरा समय d/x ऋण y। पक्का? वह जाने का समय आने के समय का तिगुना है, यानी कि इसका तिगुना है। ये धीमा चलेगा तो इसका तिगुना समय लेगा और इसको कर दो आप बराबर, सवाल पूरा खत्म। अब आपको सुनो, अब आपको क्या करना है? इसकी जगह 10 रखना है। क्या रखना है? 10। ये देखो इसकी जगह कितना? 10। सब लोग हमारा साथ देंगे। अभी ये 3 का गुणा कर दोगे, हाँ या ना? अब जब ये गुणा कर दिया तो क्या हुआ? करो गुणा। 30 dy, सॉरी 30 डी माइनस के 3 dy बराबर 10 डी धन। पक्का? अरे क्लियर है? अब देखिए डी और डी को एक तरफ कर लो, तो आप देखो ये और ये 20 डी, ये उस तरफ चले जाओ, कितना? 4। अरे क्लियर है? अब 20 से डी का हो ले, क्योंकि ये नीचे आएगा तो 20 5 नहीं बनेगा। जितना लोग कहते हैं कि सवाल खतरनाक होता जा रहा है, और हमने हमेशा हर अध्याय में आपसे कहा है सबसे खतरनाक साधारण टाइप, और अगर वो आपका इन हैंड है तो बस आपका हर सवाल इन हैंड है। कोई डाउट? अब इतना कोई सवाल है ही, पूरे सवाल उठा के तुम देख लो, इसका दुगना, इसका तिगुना, इसका दुगना, इसका तिगुना। ओके, और आगे बढ़े। अगला क्या लिखा? एक स्टीमर नाव धारा की अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितना जाने में समय लेता है, 4 गुना धारा के विपरीत नहीं बनेगा। हम चाय पी करके आ रहे हैं, हमारी चाय ठंडी हो रही थी, तब तक हम पी करके आ रहे हैं, और ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। चाय ले भाई, आ गया, करो पूरा सवाल करो।
बेबी, इस स्क्रीन को देखना जरा। नहीं बना? दो कितने कितने सवाल तक है ये टाइप? क्या वो इसके ऊपर भी है? अरे क्लियर है? एक आदमी 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। कुल 8 घंटे में 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चला। 30 किलोमीटर पक्का? अरे क्लियर है? और कुल 8 घंटे में लौट आता है। इसका मतलब यह कि 30 गया और 30 आई। पहला समय धन दूसरा समय बराबर 8 घंटे। यदि खड़े पानी में धारा की चाल से 4 गुना है। सुन रहे हो? अब धारा की चाल से 4 गुना। अब पहले सवाल जमाओ। सवाल क्या जमेगा? सवाल जमेगा डी बटे एक्स धन वाई। एक समय ये है धन डी बटे एक्स माइनस वाई। एक समय ये है। सुन रहे हो? तो बराबर है 8 घंटे। अब रिप्लेसमेंट करते हैं कि कैसा कैसा रिप्लेसमेंट होगा। तो पहला रिप्लेसमेंट होगा, यहां आएगा 30। 30 जाता है तो 30 ही आएगा। नहीं आएगा? अरे क्लियर है? अब आप कह रहे हो नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना। नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना। धारा की चाल क्या है? वाई। तो नौका की चाल हो गई 4 वाई। नहीं हो गई? 4 वाई हो गई कि नहीं हो गई? कुल मिला के 5 वाई। कितने हो गए? 3 वाई। 3 वाई। अब देखना सवाल खुद ही अपना उत्तर देता जा रहा। अब लघुत्तम आया 15 वाई। नहीं आया? 5 तिया 15, 3 आया। 3 का गुणा 90। 90 धन 150 बराबर 8। गुणा कर दो। 15 अट्ठे 120। 120 वाई। जे हो गए कितने? अरे जे टोटल कितने हुए रे? 200 240। 240 वाई। तो वाई बराबर 2। अब देखना वाई बराबर 2। वाई बराबर 2 आ गया। ये आ गई धारा की चाल। और अब ही आपने कहा था कि नाव की चाल 4 गुना है। तो नाव की चाल हो गई 8। नहीं हो गई? नाव की चाल 8, धारा की चाल वाई। आपने पूछा है धारा की चाल क्या है? धारा की चाल 2 है। इस सवाल को आप करो, जमाओ और आप करो। नाव और धारा का एक प्रिंट आउट लेना है देवी। एक प्रिंट आउट तो सवाल नंबर कहां गए? 58 58।
नहीं बनेगा। ये सवाल आपको करना है, खिंच के बढ़ो। एक व्यक्ति जल में 7.5 किलोमीटर प्रति, यानी इसकी पर्सनल है 7.5 लिख लो इसको, चाहे तो बट्टे में लिख लो, जैसी सुविधा हो। अगर तुम्हें लगे कि बट्टे में लिखने में जल्दी सवाल हो रहा तो बट्टे में लिखो, अगर आपको लग रहा 0.7 लिखना है, कैसे भी लिखना है चला सकता है। उससे विरुद्ध निर्धारित दुगना समय लगता है। बस सवाल वही आ गया। कहां सवाल आ गया? d/x/y d/x/y बराबर इससे दुगना समय लगता है। और आप कह रहे हैं व्यक्ति की चाल 7.5 है, तो जैसी वैल्यू आपने रखी थी तिर्यक गुणा कर देना है, बस। नहीं बनेगा। दशमलव से आपको डरना नहीं है, नहीं बनेगा, करते रहिएगा। आगे यहां देखें, आप सवाल केवल जमा रहे हैं, आप करेंगे। एक मोटर बोट स्थान ए से बी तक वापस जाने और फिर वापस चलती है। दो नस्तर किनारे स्थित हैं। यदि स्थल जल में बोट की दुगनी कर दी जाए तो ए से बी तक जाने में 20% समय कम लगेगा। अब देखना जरा, हम समय बता दे रहे। पहला समय d/x+y, दूसरा समय d/x-y। अगर बोट की यात्रा दुगनी कर दी जाए, यानी जितना तुम्हारा है ये 2y कर दो। यहां कितना लिया आपने? y। यहां कितना कर दो? 2y। आपने वोट कहा ना, सॉरी वोट यानी पर्सनल, सॉरी 2 यहां लगाना है। अगर वोट की यात्रा कैसी कर दी जाए? दुगनी। हाँ या ना? अब यदि स्तर जल में वोट की चाल दुगनी कर दी जाए, ए से बी तक जाने और वापस आने में मूल समय 20% कम लगता है। 20% समय, मूल समय से 20% समय लगेगा। 20% समय लगेगा, कम लगेगा नहीं। एक्चुअली ये सवाल समय लग रहा गलत पॉइंट हो गया। जैसा भी हो, आपको ये समय, पहला समय कैसा, कुल समय पहला क्या रहेगा? d/x/y, d/x/y, ये एक समय हो गया। अब d/2x/y, d/2x/y, और ये इसका 20%। अब बचेगा त्रियक गुणा, लघुत्तम और त्रियक गुणा। समझ में आ रही बात? करते रहिएगा। चलिए, 9 किलोमीटर घंटा की चाल चलती, किंतु उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते समय कितने समय में तय करती है? नहीं बनेगा। फिर वही बात, ये धारा के अनुदिश, धारा के विपरीत चले तो अनुदिश टाइम से कितना टाइम लेती है? नौका की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, सो यहां लिख दिया 9, यहां लिख दिया 9। बस बात का हो गई, खत्म। नहीं बनेगा? करो, जल्दी करो। अरे इतना कठिन सवाल? ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक 4.5 नहीं लिख पाया, आपका आंसर आ गया। आप अपने आंसर पर ध्यान दो। ये क्या होगा, हमने टाइप करा है, कई बार टाइप राइटर 0.5 लिखना भूल गया होगा। चलो, बनेगा। अगला सवाल कह रहा है शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर, शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत चलने में 3 गुना समय लेती है। सवाल खत्म। नहीं हो गया? ये धारा के अनुदिश, ये धारा के विपरीत, ये टाइम है इसका तिगुना। सुन रहे हो? अब शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 6, तो नाव की चाल की जगह क्या लिख दो? 6।
करो। बस भैया निवेदन है, इन सवालों को घर में कम से कम 4-5 बार कर लेना, और अगर आपने ये कर लिए तो आपसे सारी चीजें बन गई। पक्का? नहीं बनेगा? क्लियर है? नहीं बनेगा? यहां पर आकर के आपका ये टाइप को वगैरह फिर अनुकूल निश्चित दूरी समय करने में जितना समय लेता है 4, धारा की चाल 6, नहीं बनेगा? लगे हाथ निपटाई दो, कर दो। अच्छा एक बात सुनना, जब हेडिंग बड़ी थी तो ये कितने खतरनाक सवाल लग रहे थे? तो मुझे लगता है सारे अध्याय में सबसे सरल यही निकले, नहीं निकले? जिंदा हो? फिर आवाज डाउन क्यों हुई? जिंदा हो? अब आ गया भैया और मुझे तो मैं सुन लो सारे सवाल। पहला सवाल शांत जल में, विपरीत में 4 घंटे वही सवाल आ रहे हैं जो बन पढ़ चुके, वही सवाल सुन रहे हो? इसलिए नाव और धारा का अध्याय खत्म। टिक कर दो कि नाव और धारा का अध्याय आपका खत्म। अब आपका सेशन चलना है 3 लेसन। एक ज्यामिति, जरा बेटा किसके बैठोगे? सुनो जरा बात को। ज्यामिति का मतलब होता है संरचना। अपन को पढ़ना है लाइन यानी रेखा। रेखा के बाद पढ़ेंगे त्रिभुज। रेखा कितने प्रकार की होती है, कैसे कोण बनते हैं, समानांतर रेखाएं क्या होती हैं, त्रिअक्षीय रेखा क्या होती है। फिर आगे बढ़ेंगे तो त्रिभुज पढ़ेंगे। त्रिभुज क्या है, कितने प्रकार का होता है, कितने प्रमेय हैं। फिर चतुर्भुज पढ़ेंगे। चतुर्भुज क्या है, कितने प्रकार का होता है, क्या प्रमेय है, क्या उनके फार्मूले हैं। सुन रहे हो? फिर व्रत पढ़ेंगे। व्रत क्या है, इनके प्रमेय क्या है, और ऐसा करके हम बहुभुज पढ़ेंगे। और यहां पर हमारी स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। जब स्ट्रक्चर बन जाएगा तो अगला अध्याय पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। सुन रहे हो? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये पूरा का पूरा एक अध्याय का बनेगा क्षेत्रफल। फिर इन्हीं चीजों पर हम आगे ले जाएंगे। तो फिर हम व्रत का क्षेत्रफल। तो भैया एक अध्याय अकेला नहीं, ये क्षेत्रफल माने का अध्याय 7 अध्याय बनते हैं एक में। अगर आपने एक दिन में त्रिभुज का बना। और एक बात, ये अध्याय क्यों बड़े हैं सुनना। एक दिन आपने पढ़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक दिन आपने पढ़ा चतुर्भुज का, एक दिन आपने पढ़ा वर्ग का, एक पढ़ा आयत का, एक पढ़ा व्रत का। अब इन्हें ज्वाइंट करो, त्रिभुज में व्रत बनाओ, व्रत में हाँ या ना, वर्ग के अंदर आयत बनाओ, आयत के अंदर वर्ग बनाओ। सो पहले तो 7 टाइप और 7 को करो मिक्सअप। समझ में आ रही बात? इसलिए इन 3 लेसन को होने में पूरा लगभग 1 माह लगेगा। नहीं तो कौन से बोले सर अब तो क्षेत्रफल ही चल रहा है। से लड़का अपन ने बोला यार एक अध्याय में क्षेत्रफल में 7 दिन लगेंगे। सर 7 दिन? तो क्षेत्रफल एक अध्याय नहीं। अगर एक दिन में तुमने त्रिभुज पढ़ा, अगले दिन चतुर्भुज पढ़ा, अगले दिन व्रत पढ़ो, तो आपको 7 दिन लगना है। समझ में आ रही बात? फिर इनके मिक्सअप सवाल करना है। कोशिश तो हम फास्ट करेंगे, जितना फास्ट हो सकता है उतना। और एक बात, गणित खत्म करने का हमारा मूल उद्देश्य है कि सारा समय जीके पर लगाया जाए। समझ रहे हो? ताकि आपके एग्जाम तक हम हर सब्जेक्ट में 5-5 हजार क्वेश्चन लगवा पाए। ओके? पढ़ने वाले बच्चों से हमारा कहना है, दिवाली पूजा के लिए है, उछल कूद के लिए नहीं। पूजा रात में होती है, सुबह क्लास फेल करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रही बात? ना 4-5 दिन की आपको दिवाली पर छुट्टी मिलेगी और ना आपको 4-5 दिन बोल रखना है। और जैसा हमने अभी किया,
जितने का दशहरा, कुछ का दशहरा चल रहा नहीं, तलवारें चल रही हैं उनकी। इतने में एक नाव की तलवार निपट गई। वो सोमवार को आएंगे, तब तक उन्हें मिलेगा काय नाव वाला। सन्ने फंसाया कहां से यार, पढ़ाए अब कसम खा के कह रहे हैं हमें तो आज तक नहीं दिखा जो नाव वाला सवाल पढ़ाया। नाव वाले 2 दिन में कल और आज में कहा गए, खत्म। समझ गए बात? आप आए या ना आए, हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, हर हाल में पूरा करेंगे। हम आपका वेट नहीं करेंगे, चाहे 10 बच्चे आए, क्लास लगेगी। दिसंबर हमारी बिल्कुल लास्ट लाइन है। 31 दिसंबर की स्थिति में हमें हर हाल में, अभी ये महीना कौन सा चल रहा, अक्टूबर की तारीख कितनी हुई, एक अराउंड मान लो 10, एक मध्य तौर पर मान लो 10 है ना। 20 दिन अक्टूबर के हैं, नवंबर के हैं और दिसंबर, ठीक है। चलिए अब मैं पढ़ने लघुत्तम और महत्तम। सोमवार और मंगलवार हिस्ट्री चलेगी 2 दिन, पूरा हिस्ट्री। अटेंडेंस जरूर निकाल के चलना। जो लोग सोमवार को आए, 2 दिन का 200 रुपये फाइन लेना है। पढ़ना हो पढ़े, नहीं पढ़ना क्लास छोड़ के चले जाए। और अगला एडमिशन लेते हैं तो 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन।